बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से फ्रेशर्स के लिए, सबसे बड़ी बात, फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई है और सिर्फ मांगा गया है ग्रेजुएशन। सिर्फ ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं एज ए फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए जॉब वैकेंसी इतना ज़्यादा निकलता है नहीं। तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और सबसे अच्छी बात ये है कि आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, हर एक स्टेट के लिए वैकेंसी है। बहुत ही इजी एग्जाम आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं होगा, तो आप इसको चाहे तो आराम से क्रैक करके इस जॉब को ले सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के बारे में, जुड़े रहिए पूरा हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि मांगा क्या है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, देखिए यहाँ पे आपका, लेकिन ये परमानेंट पोजीशन नहीं रहेगा, ये आपका अप्रेंटिस रहेगा, यानी कि 1 साल के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट 11 तारीख से इसका चालू हुआ है और लास्ट डेट जो है वो 1 दिसंबर 2025 जो है रहने वाला है। डिटेल में थोड़ा और देखते हैं कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड नैप्स NATS पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो है ये 2 वेबसाइट दिया गया है, इसमें से आपको रजिस्टर करना है। मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। 28 ईयर्स से अगर ज़्यादा है आपका एज तो आपको यहाँ पे जो है आप एलिजिबल नहीं है। मांगा क्या गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी अदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ का यहाँ पे आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे स्टाइफन, इसके लिए आपको यहाँ पे स्टाइफन भी दिया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आपका ट्रेनिंग रहेगा तो स्टाइफन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी निकली निकली हुई हैं और कौन-कौन से स्टेट में कितने-कितने वैकेंसीज जो है यहाँ पे निकला हुआ है। पहले देखिए आंध्र प्रदेश में 38 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, अगर आप कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे जो थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 38 सीट्स हैं, आसाम में 21 सीट है, बिहार में 47, चंडीगढ़ में 12, छत्तीसगढ़ में 48, दादरा एंड नागर हवेली यूटी में 5, दिल्ली में 119 पोजीशन है, गोवा में 10, गुजरात में देखिए 400 पोजीशन है, बहुत ही ह्यूज एक वैकेंसी है इसका गुजरात में। हरियाणा में 36, जम्मू कश्मीर में 5, झारखंड में 15, कर्नाटका में 440 वैकेंसी है, ह्यूज वैकेंसीज हैं। उसके बाद देखते हैं केरला में 52, मध्य प्रदेश में 56, महाराष्ट्र में 297, मणिपुर में 2, मिजोरम में 5, उड़ीसा में 29, पुडुचेरी में 6, पंजाब में 96, राजस्थान में 215, तमिलनाडु में 159, तेलंगाना में 154, उत्तर प्रदेश में 307 वैकेंसीज है, यहाँ पे आपका अच्छा खासा वैकेंसीज है। उत्तराखंड में 22 वैकेंसीज और वेस्ट बंगाल में जो है 104 वैकेंसीज आपका यहाँ पे रहने वाला है। टोटल देखिए 2700 वैकेंसीज आपका यहाँ पे, 2700 ह्यूज वैकेंसीज हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका। तो आप इसको आराम से इसको जो है क्रैक कर सकते हैं अपने स्टेट में, अपने होम स्टेट में इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर से तो आराम से इसको अगर आप कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो आपका एक वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि SC ST के लिए 5 साल का और OBC अगर आप है तो आपको 3 साल का जो है यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। या PWBD से PWBD अगर कैटेगरी आपका है 10 साल, OBC 13 साल, PWB और साथ में अगर SC ST है तो 15 साल का यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। इस पीडीएफ को मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल चैनल भी है, ग्रुप भी है, ठीक है, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दूंगा, साथ में आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि मुझे इस वैकेंसीज के बारे में, मुझे थोड़ा जॉब चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे पास वैकेंसीज आते हैं, हम जितने हमें रिसर्च करके मिलता है, तो हम सीधा उस ग्रुप में दे देते हैं जो हम वीडियो बना नहीं पाते, ठीक है। तो इस ग्रुप में अगर आप जुड़े रहिएगा तो पहला आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिल जाएगा इस वीडियो का। तो आप उस ग्रुप में अगर एक्टिव रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन रह जाएगा, आप उस नोटिफिकेशन में फटाक से देख के उसको टाइम वाइज भर सकते हैं। दूसरा, कोई भी वैकेंसीज अगर हैं जिसका वीडियो हम नहीं बना पाए तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक आपको बना बनाया ग्रुप में है जहाँ पे आपको जॉब नोटिफिकेशन, वैकेंसीज वगैरह वगैरह आपको पता चलता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे। और साथ में ये
जो जॉइन करना व्हाट्सएप ग्रुप ये टोटली फ्री है, कोई भी कॉस्ट आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है? तो बिल्कुल फ्री है, आप जाइए इसको फटाफट जॉइन कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी आप इसको जॉइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, तो इस ये भी आपका नोटिफ़िकेशन आपको वहाँ पे भी मिलता रहेगा। ठीक है? ये बाकी वगैरह है जो आप थोड़ा-सा उसको देख लीजिएगा पीडीएफ में, अगर और भी थोड़ा डिटेल में आपको जानना है इसके बारे में। बाकी मैं ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये 2 वेबसाइट है, हाउ टू अप्लाई, इस 2 वेबसाइट में जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे वहाँ से जाके सीधा आप इस पीडीएफ को जो है रीड कर सकते हैं। माँगा क्या गया है, कलर स्कैन कॉपी, यहाँ पे प्रॉपर क्राइटेरिया दिया हुआ है, कितने एमबी में आपको कौन-कौन सा फ़ोटो जो है, कौन-कौन सा चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये प्रॉपर डिटेल्स में दिया गया है आपका 10th का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, तो इसको आप थोड़ा-सा देख लीजिए, ठीक है? ये प्रॉपर आपका जो है एक ताकि जब आप एप्लीकेशन करने जा रहे हैं आप उस सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर पाएँ और उसको तब अप्लाई कर पाएँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए कि लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, अप्लाई कैसे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपका पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, बहुत ही ईज़ी रहेगा, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप अगर थोड़ा-सा भी प्रैक्टिस करते हैं, तब इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा, आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल से हैं या राजस्थान से, वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो आपको आना चाहिए, वो तो आपका आएगा ही, फिर आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक टेस्ट रहेगा, फिर आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शन दे दिया जाएगा। देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का, ठीक है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आपको यहाँ दिया जाएगा 25 मार्क्स का। कंप्यूटर नॉलेज 25 मार्क क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का। टोटल जो है 1 घंटे का यहाँ पे 60 मिनट का यहाँ पे एक एग्ज़ाम होने वाला है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आप कोई भी यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अपना मोड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉपर यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, ऑनलाइन का भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। आप स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट किसी से भी आप इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ़ आपको लैपटॉप चाहिए, आप किसी से भी अगर आप हैं तो आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, कुछ भी है तब उसमें ये एग्ज़ाम जो है आराम से दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज रीडिंग करना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगा, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ये आपको आना चाहिए उस लोकल लैंग्वेज में तो आप उसमें पास हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज का लिस्ट दिया हुआ है कि कौन से लैंग्वेज से अगर आप कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या-क्या लैंग्वेज एक भी लैंग्वेज आपको अगर आता है इसमें, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आसाम में आपको आसामीज़, बंगाली, बोडो तीनों में से कोई भी आएगा तो आप इसको अप्लाई आराम से कर सकते हैं, है ना? तो ये आपको थोड़ा-सा देख लेना होगा कि आपके स्टेट में कौन-कौन से लैंग्वेज जो है यहाँ पे है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें से कोई भी लैंग्वेज में अगर आपका प्रोफिशिएंसी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 लैंग्वेज ही आना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज में अगर आपका प्रोफिशिएंसी है, तो आप इसको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे आपको होम स्टेट में आपको यहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस जो है, यहाँ पे आपका एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है? वेट लिस्ट में भी एक वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा, तो वहाँ पे 1 ईयर द वेट लिस्ट शैल रिमेन वैलिड फॉर 1 ईयर एंड द डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट तो मान लीजिए आपका वेट लिस्ट में नाम आता है, तो अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। उसमें कहीं भी कोई भी अगर इसको वहाँ पे छोड़ देते हैं ये जॉब तो फिर आपको यहाँ पे बुला लिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी खासी एक आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, तो आप इसको ज़रूर भरिएगा। साथ में स्टाइपेंड कितना देंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए 15,000 पर मंथ जो है यहाँ पे आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा फ्रेशर्स के लिए। क्योंकि मैं पहले ही बताया था ये जो फ्रेशर्स के लिए अगर आपको तो जॉब मिलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है ठीक है, आपको यहाँ पे तो थोड़ा-सा रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। आपका ये एक्सपीरियंस जो है बाद में आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा फ़ायदेमंद होगा, तब इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? दिस अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस एंड बेनिफिट्स ये क्योंकि आपको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा तो इसके लिए कोई बेनिफिट्स अलग से और नहीं दिया जाएगा जैसे कि टीए, डीए ये सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? स्टाइपेंड विल बी पेड अप्रेंटिस कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ पर मंथ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल के बाद एक बार दिया जाएगा, आपको पर मंथ यहाँ पे जो है दिया जाएगा, ठीक है? गो थ्रू अ फाइनल असेसमेंट टेस्ट सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय टोटल आपका स्कोर यहाँ पे देखा जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है?
अब इसको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितना है? अगर आप एससी एसटी हैं तो आपका कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो आपको यहाँ पे ₹400 देना पड़ेगा। आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ₹800 यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन दिया हुआ है इसका कि आपको अगर अप्लाई करना है तो ये आपको कौन-कौन से गाइडलाइन जो है आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। इसको आप प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या-क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो प्रॉपर एक ओवरऑल ऑल एवरीथिंग डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है? लोकेशन सेंटर भी दिया हुआ है, अगर आप किसी कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, कोई भी स्टेट से जाते हैं, तो आपको कहाँ-कहाँ सेंटर आपका हो सकता है एग्ज़ामिनेशन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे किस चीज़ का लोकेशन दिया है, लोकेशन सेंटर्स। तो यहाँ पे आपका शायद पोस्टिंग का दिया हुआ है, तो इस सब जगह में आपको यहाँ पे जो है पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है? वेस्ट बंगाल का देखिए यहाँ पे हर स्टेट का दिया हुआ है, तो ये आपको आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, आप इस स्टेट का यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है? तो ये एक ओवरऑल जो है एक वैकेंसी था, फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप एससी, एसटी है, तो आपको ये फ़ॉर्म करके देना है क्योंकि आपको पता ही होगा ये फ़ॉर्म करके फिर आपका एक सेंटर का सर्टिफ़िकेट निकलेगा, ठीक है? सेंटर सर्टिफ़िकेट, कास्ट सर्टिफ़िकेट जो वैलिड होगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो स्टेट का है, वो वैलिड नहीं होता है, आपको सेंटर का निकालना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए फ़ॉर्म करके आपको सबमिट करना है अपने ऑफ़िस में, स्टेट ऑफ़िस में, फिर वहाँ से आपको सेंट्रल का जो है एसी सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, ठीक है? प्रॉपर जो एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन का जो वैकेंसी है प्रॉपर्ली दिया हुआ है, तो आप इस पीडीएफ को चाहे तो रीड कर सकते हैं, ठीक है? जाइए इसको फटाफट अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ है, इसको मिस मत करिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं, जॉब ढूँढ रहे हैं, तो ये आपके लिए मान लीजिए कि ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है? देखिए जो भी जॉब आता है ना, जो भी जॉब आता है उसका मेन भी अगर आपको सिलेक्ट होना है तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि लेट द हायरिंग मैनेजर रिजेक्ट यू। आप खुद को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं कि यार मुझे नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। आप अप्लाई करो, आपका काम यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? उनको रिजेक्ट करने दो। आप ऐसे शेड्यूल बना लो कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप डेली 2-3 करके आप एक टाइम सेट कर लो कि आपको यहाँ पे इस टाइम में एक इतना टाइम में 4-5 अप्लाई तो करना ही है। आप इसको अगर 1 महीना अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इसको आपका सिलेक्शन का चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका नीड है। अगर आप होम स्टेट में एक जॉब चाहते हैं और ऐसे वैकेंसीज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नए एक वीडियो में, नए कुछ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सुस्त रहिए, ठीक है? और हँसते-खेलते रहिए।